फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी चलते हैं डॉक्टर दिनेश पाल जी के पास। सर, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि राजद भला अकेले कब जीती। 95 के बाद वो स्टेपनी बन गई है कांग्रेस की, और 2015 में अगर पीके ने मदद नहीं किया होता तो स्थिति और बुरी होती। चिराग पासवान अगर खड़े नहीं होते तो 2020 में 30-32 सीटों पर सिमट जाते। क्या पीके या कोई भी आज की तारीख में इस हैसियत में है क्या कि लालू की ताकत को खारिज कर दे? जबकि बिहार के संदर्भ में अगर देखें तो लालू से बड़ी अकेले तो कोई ताकत दूसरी राजनीतिक दल दिखती ही नहीं, इतना इंटैक्ट वोट बैंक वाला। सबसे पहले तो धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, सभी पैनलिस्ट और आपके जितने दर्शक श्रोता हैं सभी को मेरा अभिवादन, नमस्कार। प्रशांत किशोर जी के बारे में आपके पिछले डिबेट में अभी मैंने जो बोला था कि उनकी स्थिति वही है जैसे उस बूढ़े बाघ की मैं उदाहरण दिया था कि जैसे वो सोने का कंगन दिखाता है, भोपन था, वही स्थिति इनकी है। ये अपना एक कुछ पैसे का और मैनेजमेंट के लालच दे के कुछ लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं, वो भी वैसे लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं जिनको छटपटाहट है चुनाव लड़ने की, और ये ऑफर कर रहे हैं कि हमको खर्च देंगे, पैसा देंगे, मैनेजमेंट देंगे, आप लड़िए। और ये खासकर आपको अलग अलग वर्ग को बुला के मीटिंग, अति पिछड़ा का अलग, दलित का अलग, अल्पसंख्यक का अलग, और सबको 80 सीट, 90 सीट, 70 सीट देने की एक लुभावना घोषणा कर रहे हैं। तो उसके बाद और मुख्य तौर से ये कहिए तो सोशल मीडिया जो इनका पेड चैनल है, पेज है, उसके माध्यम से और कुछ आजकल न्यूज पे बयान दे के चर्चा में बने हुए हैं। अब आते हैं हम बात लालू जी पे या नीतीश जी पे जो कर रहे हैं, यह निर्विरोध है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आज भी अगर बिहार में सभी पार्टियां अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगी तो भी नंबर 1 पे आरजेडी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और लालू जी के पास जनाधार सबसे अधिक है, इस बात से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दूसरी बात कि जो बता रहे हैं कि 15 का चुनाव, याद कीजिए जब जदयू और आरजेडी और कांग्रेस तीनों एक साथ आ गई थी पार्टियां, उसके बाद बिहार में एक अलग सा हवा बही थी, उसी विचारक्षण का बयान आया था भागवत जी का। उस समय फिर प्रशांत किशोर के स्ट्रेटजी रहे या ना रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसमें जनता खुद जो एक जोश दिखने लगा था आरक्षण को लेके, और एक अगड़ा पछड़ा का जो माहौल बनने लगा था। और बिहार आपने जो हेडिंग दिया था अगड़ा पछड़ा की राजनीति, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद और जो उस समय का मंडल जी की, इन लोग की जो नींव तैयार की गई, और उसके बाद उसे लालू जी ने जो और मजबूती प्रदान किया, उसके बाद आज की जो स्थिति है, अभी कई दशक तक कोई अगड़ा के नेतृत्व में पार्टी सरकार बनाने का सपना देखे ऐसा बिहार में हमको नहीं दिख रहा है, मेरा जो अनुमान है। दूसरी बात, जो 20 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं कि चिराग की वजह से, आपको आंकड़े के तौर पे बता दें कि मात्र 23 या 24 सीट ऐसा था जहां पे जदयू को और एलजेपी को जोड़ दिया जाए तो आरजेडी के जीत के से थोड़ा बढ़ जाते, मात्र 23-24 सीट, जबकि जीते कितना थे, 74 थे, सॉरी 74 77 जीते शायद। तो यानी कि वो इसके बाद ये कह रहे हैं केवल 30 सीट पे आएगी, जबकि स्थिति ये थी है कि बीजेपी जिसके खिलाफ है नहीं लड़े थे, एक सीट पे नहीं लड़े थे, इनके कैंडिडेट लड़ा था, बीजेपी के खिलाफ 20-22 जो सीट है उस पे आरजेडी जीती है, जहां की एलजेपी नहीं लड़ी थी, तो 20 तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद 22 से 23 सीट ऐसे हैं, 24 सीट ऐसी हैं जहां पे जदयू जितना मार्जिन से हारा है आरजेडी से, उससे बहुत कम वोट पाया है एलजेपी। तो इस तरह से खुद मतलब जुला के 50 के आसपास तो इनके चिराग के अलग लड़ने के बाद भी आरजेडी के पास सीट आई है। फिर 30 का आंकड़ा लगाने की पूरा गणित से लगा रहे हैं। दूसरी बात, अधिकांश एलजेपी कैंडिडेट थे वो मोदी के पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे, या तो जेपी के बागी नेता थे या वहां के निर्दलीय लड़ने वाले नेता थे जो उनका सिंबल लेकर लड़ गए थे, यह भी एक दिखने को मिला। तो उस आधार पे कहीं से भी इनका जो आकलन है, जो मापदंड खड़ा नहीं उतरता है। और रही बात 19 के लोकसभा चुनाव के में जहां की आरजेडी को एक सीट भी नहीं मिली थी, पूरे महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस को एक सीट मिली थी, और मुश्किल से कुछ ही दहाई के भी अंक शायद नहीं थे, निकाय में 9 या 10 कुछ विधानसभा थे जहां आरजेडी को
बहुमत मिली, मतलब बढ़त मिली थी लोकसभा में 19 के। उसके बाद आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभर के बनी विधानसभा में। और उस चुनाव, जैसे जैसे चुनाव आते गए 20 में, जैसे जैसे चुनाव आते गए वैसे वैसे राजनीतिक विश्लेषक जो थे उनका भी आकलन आरजेडी के पक्ष में जाने लगा था। और एक समय ऐसा आया था, लग रहा था सरकार बन जाएगी। यह अभी दौर था। अब आप 24 का चुनाव देख रहे हैं, जहां की 4 सीट आरजेडी खुद जीती हुई है। उसके साथ ही इंडिया गठबंधन के पास 9 और एक निर्दलीय 10 सीट, यानी कि एनडीए खोया हुआ है। उसके बाद लगभग 80 सीटों पे आरजेडी की बढ़त है विधानसभा में। तो फिर आप जहां पिछली और उसके बाद भी लोकसभा में सबसे अधिक वोट प्रतिशत आए आरजेडी के पास, तो आरजेडी कमजोर कहां हुई है। और उसके बाद मुकेश सहनी इनके साथ से पहले अभी इस पाले में आए हैं। तो मिला जुलाकर आरजेडी की स्थिति और मजबूत हुई है पहले से। और चुनाव के समय तक हो सकता है कि गठबंधन का कहीं दायरा और बढ़े, 1-2 नेता के उधर छठा और आए। और एक बात और, माले इस बार पिछली बार के तुलना में बहुत मजबूती से मैदान में उतरेगी, जो हमारे एक सहयोगी पार्टी है, आरजेडी की सहयोगी पार्टी है। तो इस बार महागठबंधन और मजबूती से लड़ेगा। और उम्मीद है पूरी तरह की सत्ता में भी आ सकता है, आने की संभावना है। क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव में बहुत सारे वोटर बिहार के जो थे वो मोदी जी के नाम पे वोट दिए। और बिहार के विधानसभा में मोदी जी का चेहरा नहीं चलने वाला है। नीतीश जी का स्थिति बीच बीच में जो बयान आता है तो उसके लेकर कभी कभी थोड़ा उहापोह की स्थिति में आती है। और अब पीछे मांझी जी और चिराग पासवान, तमाम कई नेताओं ने उन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के इलाज तक की दे दी। तो उसके लेकर युवाओं में थोड़ा एक बनने लगता है कि नहीं, बहुत दिन रह लिए, उम्र हो गया है, तो एक युवा चेहरा पर विश्वास किया जाए। वह भी एक सकारात्मक पक्ष बन सकता है। मिला जुलाकर आप यह भी अनुमान लगाइएगा कि बिहार की राजनीति पिछड़ों की जो राजनीति है या उनका चेहरा जो है हावी है, उसमें तेजस्वी यादव जी का दिनों दिन उभार आता रहा। लोकसभा चुनाव में आप देखें उनकी रैलियों में कितनी भीड़ थी। तो युवाओं में, खासकर युवाओं में नौकरी को लेकर क्रेज है। और जिस तरह से वो बढ़े हुए आरक्षण को लेकर मजबूती से अपना पक्ष रखते रहे हैं, वह भी एक बड़ा फैक्टर साबित होगा इस बार। नौकरी, आरक्षण, जनगणना सब लेकर तो हम कह सकते हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना है। और रही बात, आपको एक चीज और बता दें, एक बात और बता दें, प्रशांत किशोर जी का अगर खुद लड़ जाए तो भी नहीं जीतने वाला किसी भी सीट से। वो अपने गृह क्षेत्र तक है। बक्सर में भी, बक्सर, कैमूर और रोहतास तीनों जिला में एनडीए का खाता नहीं खुला था। औरंगाबाद भी, कई जिले उधर के जहाँ हैं, और बक्सर के रहने वाले, बक्सर खुद लड़के देख लें तो उनका खाता एक दो कहीं। दिनेश पाल जी से प्रश्न करते हैं कि जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाजपा बनाम जन स्वराज की लड़ाई होगी, तो आप 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सा राजनीतिक स्वरूप गठबंधन का देख रहे हैं? फिर से सर दोहराइएगा, एक बार सवाल दोहराइएगा सर। 2025 में राजनीतिक गठबंधनों का स्वरूप कैसा दिख रहा है? पीके तो कह रहे हैं कि सिर्फ जन स्वराज बनाम भाजपा रह जाएगी। पहले ही अरुण भाई ने पुष्पम प्रिया का नाम लेके उनका तुलना कर दिया है। लगभग स्थिति वो ऐसे ही होगी। थोड़ी बहुत हो सकता है इनके पास संसाधन ज्यादा है तो थोड़ा उससे बेहतर हो जाए। और जैसा एक चीज और हम कहेंगे, कई बार जैसे आरजेडी को एमवाई तक यानी यादव मुस्लिम तक सीमित करना मुझे नहीं लगता कि ये सब उचित होगा इस समय। क्योंकि बार बार तेजस्वी जी A to Z और माई बाप की बात करते रहे हैं। और चुनाव में लोकसभा के मैंने देखा भी कि उन्हें कई दूसरी जातियों का वोट भी अच्छा खासा मिला। इस बार कुशवाहा का वोट भी पहले की तुलना में बहुत बढ़ा उनको। दलित के वोट भी मिले। अति पिछड़ा का वोट जो कहते हैं, अरुण भाई कह रहे थे कि नीतीश जी का कोई वोटर है, अति पिछड़ा की वो स्थिति जो है उसका नेतृत्व कोई खास नहीं है, इसलिए वो बटा हुआ है आज के डेट में। अति पिछड़ा भले सबसे ज्यादा हो सकता है कि नीतीश जी के पास हो, लेकिन वो भाजपा के साथ भी बहुत ज्यादा वोट जाता है, आरजेडी को भी मिलता है। और वो अति पिछड़ा का ही वोट थोड़ा बहुत जो मिलेगा प्रशांत जी को भी मिलेगा, क्योंकि वो उनके यहाँ थोड़ी बहुत सारी जातियां हैं और जनगणना के बाद आबादी अधिक आई है। लेकिन नेतृत्व करने वाला कोई प्रदेश लेवल का नेता अभी भी ऐसा नहीं है जो बांध के सबको एक साथ चल जाए। ये स्थिति आई है उनके अति पिछड़ा के साथ, तो वो चारों तरफ विभाजित हो रहे हैं। एक बात ये, और के बाद रही प्रशांत किशोर की, तो कह रहे हैं बार बार बड़ी बल दे कह रहे हैं कि 243 सीटों पे कोई चुनाव नहीं लड़ा है।
हमको लगता है कि पता नहीं, कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद बसपा 243 सीटों पे लड़ती आई है। वो जो कहते हैं बार बार कि कोई पार्टी नहीं लड़ी कई वर्षों से, और वो कहीं भी दोनों गठबंधन के बीच में दिखेंगे नहीं। कुछ सीटों पे बागी नेताओं को टिकट देकर वोट काट सकते हैं और कटवा बन सकते हैं। 10,000 5,000 मुश्किल से 8-10 टिकट सीट ऐसा होगा जहां वो हरवाने में सफल साबित हो सकते हैं, ऐसी नौबत आ सकती है। लेकिन वो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर देंगे। हाँ, उनको कहीं ऐसी सब अंदर सपना देख रहे होंगे कि दोनों गठबंधन को बहुमत नहीं मिलेगा और हमें कुछ सीटें मिल जाएंगी, तो हम कुछ झारखंड के मधुपुरा जी वाली स्थिति जो थी उस तरह का कुछ गेम खेल जाएंगे। बयान आया है कि या तो अर्श पर रहूंगा या फर्श पर रहूंगा, बीच में नहीं। वैसी स्थिति भी आएगी। अगर वैसी स्थिति अगर आती है तो नीतीश जी को करवट लेने में देर नहीं लगती है। अब सब जानता है, अच्छी तरह से सब जानता है। तो वैसा कुछ नहीं है। मेरा तो दावा है, आपके पांचों लोगों को साक्षी मानकर कह रहा हूं कि 243 कैंडिडेट प्रशांत किशोर को नहीं मिलेंगे। आप लिस्ट ले लीजिए। आप फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी